भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। एक समय की बात है जब संसार के लोग अपने जीवन में आनंद और संतुष्टि की खोज में उलझे रहते थे। उन्हें लगता था कि सुख की प्राप्ति के लिए वे अनेक चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि धन, यश, स्थान और सामाजिक मान्यता। एक दिन ब्रज के नगर में छोटे से गोपाल कृष्ण नाम का बच्चा रहता था। वह भगवान कृष्ण के बचपन का अवतार माना जाता था। एक दिन उसने अपने गांव के पंडित के पास जाकर उनसे पूछा, मेरे पास आनंद और संतुष्टि प्राप्त करने का तरीका क्या है? पंडित ने विचार किया और फिर कहा, बच्चे, तुम्हें बहुत सारे पैसे और सम्मान की आवश्यकता होगी। उच्च जाति की मान्यता और व्यापार में सफलता भी तुम्हारे आनंद के लिए महत्वपूर्ण होगी। गोपाल ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे यह सब ठीक नहीं लगा। उसने कहा, क्या यह सब मेरे खुशहाली का सच्चा रास्ता है? उसका वह प्रश्न पंडित को आश्चर्यचकित कर गया। वह सोचने लगा कि कैसे वह इस बच्चे को सही मार्ग दिखा सकता है। कुछ समय बाद पंडित ने गोपाल को फिर बुलाया और कहा, बच्चे, मैंने सोचा है कि आनंद और संतुष्टि के लिए तुम्हें अपने आत्मा की पहचान करनी चाहिए। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उसे बढ़ाओ। जब तक तुम अपने अंदर के स्वर्ग में खोए रहोगे तो आनंद और संतुष्टि स्वतः ही तुम्हारे पास आएगी। गोपाल ध्यान देते हुए बोला, आपने मेरे मन की बात कह दी। मुझे लगता है कि आनंद और संतुष्टि का सच्चा रहस्य यही है। ब्रज के नगर में वह बच्चा बड़ा हुआ और अपने जीवन के सभी क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। लोग उसे उच्च जाति की मान्यता से सम्मानित करते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि उसका मन सदैव खुश रहता था और वह हमेशा संतुष्ट रहता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आनंद और संतुष्टि हमें बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती, वे हमारे अंदर है। हमें अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानना और बढ़ाना चाहिए। जब हम अपने आत्मा को खोजेंगे और उसे प्रेम, समझदारी और सद्गुणों से भरेंगे, तब हमें सच्चा आनंद और संतुष्टि मिलेगी।